द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं जिस भी शेयर को चर्चा करूंगा यहाँ पर इस मंच पर, मेरा ये प्रण है कि मैं पूरी कोशिश करके बढ़िया से बढ़िया चीज़ आपके सामने पेश करूंगा। मेरी जेब से क्या जाएगा? मुझे तो किसी से पैसे लेने नहीं है कि भाई फीस भरो मेरी, मुझसे आओ मिलो, मेरी मेंबरशिप ग्रहण करो। मेरा तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा तो रिटेल इन्वेस्टर की हेल्प करना है। अब कोई वैसे ही कोई आरोप लगा दे, साहब बुढ़िया सटिया गया, बुढ़ा सटिया गया, कोई कह देता है, मतलब कह दो भाई ठीक है, तुम्हारा नुकसान होगा, मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ इस तरह की बदतमीजी करने वाले आदमियों को। तो मैं तो ज्वेल पेश करता हूँ, और अभी आज एक ज्वेल पेश कर रहा हूँ आपके सामने। वो कंपनी क्या क्या बनाती है, पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं, नाम बाद में बताऊंगा आपको। क्योंकि आप थोड़ा सा तो देखो यार, इसको कुछ समझने की तो कोशिश करो। उस कंपनी के क्या है, कंप्रेशर सिस्टम्स हैं, कस्टम इंजीनियर्ड एयर गैस सिस्टम्स हैं, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर्स, ऑयल फ्लडेड एयर कंप्रेशर्स, oil free air compressors, centrifugal air compressors, PET compressors, air solutions, process gas compressors, air compressors, air compressor dryers and air compressor filters, और बहुत प्रोडक्ट हैं। कितनी लिस्ट बनाऊं मैं। और ये अमेरिका की एक यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है। इस कंपनी का मैं आपको नाम बता ही देता हूँ, आप बड़े आतुर होंगे। ये कंपनी का नाम है इंगरसोल रेंट। एक मात्र कंपनी है, कंपनियां पहले थी, एटलस कोपेको थी, सीपी टूल था, इस तरह की कुछ कंपनियां थी, मतलब बाकी वो सब कंपनियां इंगरसोल रेंट के सामने हथियार डाल करके भाग गई हैं। वो सब चली गई, इधर उधर हो गई, या तो कोई मर्जर हो गया उनका, या वो वापस चली गई। दे आर ऑल मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये, और इसकी फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपीज़ है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि इसका रेट तो महंगा है, लेकिन वो रेट इसकी क्वालिटीज़ के सामने कोई मायने नहीं रख सकता। मल्टीनेशनल इंगरसोल रेंट नाम है इस शेयर का, इस कंपनी का जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। INGERSOLL, इंगरसोल RAND रेंट। दो शब्द हैं, इंगरसोल रेंट। और शेयर बाजार में काम करने वाले को तो यार इशारा ही काफ़ी मतलब है। तो ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई, कंपनी का नाम हो गया। और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं MD सुनील खांडूजा। MD हैं सुनील खांडूजा इज MD। और वो इंगरसोल रेंट के जो दूसरे देशों में कंपनीज हैं, उन कंपनीज के भी वो मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। रिसेंटली ही हैज बीन अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, बाय द टॉप मैनेजमेंट, बाय द प्रमोटर, फॉरेन प्रमोटर। ये बात है। अच्छा, 145 कस्टम सेंटर्स हैं इनके, जो मतलब जहाँ से माल बेचते हैं अपना दुनिया के डिफरेंट देशों में। 145 सेलिंग सेंटर्स माने रखता है, मतलब 145 देशों में दफ्तर हैं इनके, मतलब मार्केटिंग ऑफिसेज हैं। इंडिया के अंदर प्लांट कहाँ कहाँ हैं? बंगलोर में है, चेन्नई में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, कोलकाता में, मुंबई में है, पुणे में है। 7 जगह इसके 7 प्लांट हैं। हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, देयर इज नो कॉम्पिटिटर। ट्यूबवेल ड्रिलिंग में आप जो ये रिक्स जाते हैं, आप देखते होंगे ट्रकों पे लोडेड हैं, उस पर एक डिब्बा रहता है बड़ा सारा, उस पर लिखा रहता है इंगरसोल रेंट। ये कंप्रेशर होता है जो इंगरसोल रेंट के द्वारा बनाया गया है, जो कि ड्रिलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक मतलब द मोस्ट एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू ड्रिल ए ट्यूबवेल। अब इसमें ऑयल वेल्स के खोदने में भी ये काम आएगा, मैं आपसे बता रहा हूँ। गैस वेल्स को खोदने में भी काम आएगा ये। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इट्स ए टेक्नोलॉजी, बहुत हाई टेक्नोलॉजी भाई। इसको कोई डेवलप ही नहीं कर पाया, मैं आपसे बताऊँ। कोई कंपटीटर पैदा ही नहीं हो पाया। जो हुए थे वो चले गए, या भाग गए, या ख़त्म हो गई, मतलब। तो ये कंपनी अपनी मेरिट्स के ऊपर ऐसे शेयर ऐसे रखो जिनका कोई टकराव ही कहीं नहीं हो, जिनका एक छत्र राज्य हो, मतलब मैं ढूंढता वो शेयर हूँ। अब ये कहेंगे कि साहब महंगा नहीं है भाई। 10 पेड अप शेयर की कीमत 4175 रुपये है। अब ऐसी सूरत में 1 पेड अप तो 415 रुपये का ही हुआ है, मतलब
420 का मान लीजिए, 418-20 रुपये का मान लीजिए, तो ऐसी सूरत में महंगा काम हुआ। वन पेड ऑफ शेयर तो बहुत लेते हैं, 1000 1500 ले रहे हैं लोग मतलब। और इतनी मेरिट का जितना हाई, देखिए वही बात है, ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ। तो ग्रोथ जब आएगी, जब पहले 3 प्लस पॉइंट, तो ये मोनोपोली प्रोडक्ट है, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी जय जयकार होगी। हाई लो देखिए, अब इसके फिनेंशियल्स की चर्चा कर लेते हैं। मार्केट कैप इसका 13,179 करोड़ रुपए है और करंट प्राइस इसकी 4175 रुपये है। 10 पेड ऑफ 10 फेस वैल्यू शेयर है, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू। हाई लो 2996 रुपये से 5000 रुपये तक गया है। अभी ये इट इज ए गुड लक कि ये 4100 रुपये मिल रहा है, 900 रुपये 850 रुपये कम में मिल रहा है आज। प्राइस अर्निंग रेशियो 54.6 है, ये ज़्यादा नहीं है ये प्राइस। जिसका कोई प्रोडक्ट, जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, उसकी क्या रेट हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। जब आज स्विगी पेटीएम का हैवी लॉस करने वाली कंपनियां इस रेट में बिक रही हैं, तो ये कंपनी क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो 54 का पी रेशियो मोस्ट रिजनेबल है मतलब। अच्छा, बुक वैल्यू 203 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 1.68 है, ROC 51.4% है, ROE 38.4% है। आप देखिए कितना जबरदस्त ROE और ROC है, और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। 5 साल में इसने क्या दिया? 628 रुपये से 4175 रुपये, 6 छंगा 36, 6.5 गुना हो गया ये। और अगर टॉप जो राइट प्राइस थी 5000 रुपये लगाओ, तो ये 8 गुना हो गया है। मतलब 5 साल में 8 गुना या 6 गुना मान लीजिए यार, 6.5 गुना मान लो आप, तो ये कोई मामूली बात है क्या ये? और मार्जिन अच्छे हैं, सब कुछ शानदार है, मैं बताऊंगा आगे चल के। क्वार्टर रिजल्ट्स पे बात करते हैं अब। सितंबर 23 में और जून 24 और सितंबर 24, इन 3 क्वार्टर्स की चर्चा करेंगे। सितंबर 23 की सेल थी 276 करोड़ रुपए, जून 24 की सेल 318 करोड़ रुपए और सितंबर 24 की सेल 322 करोड़ रुपए। तो सितंबर में रिजल्ट खराब आए कंपनियों के, लेकिन इसका खराब नहीं आया, इसका शानदार रिजल्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% था, 26% आया भी जून 24 में, और अभी 25% है। 1-आधा% तो फर्क पड़ता रहता है, कोई इंक्रीमेंट वगैरह दे देते हैं, कोई लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है, कोई ब्याज का बोझ आ जाता है, इस तरह कोई खास बात नहीं है इन कंपनियों में। नेट प्रॉफिट 50 करोड़ था, 62 हुआ, और 60 करोड़ सितंबर 24 में है। 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट घटा है, कोई खास बात नहीं, इतना साल ऊपर नीचे होगा ही व्यापार है आखिरकार। और अर्निंग पर शेयर 15.75 थी सितंबर 23 में, जून 24 में 19.60 हुई, और सितंबर 24 में 19.12 हुई। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं। FY 19, FY 23 और TTM 5 साल का इतिहास जानते हैं इसका। टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड अर्निंग पर शेयर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये 4 चीज़ों पे मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ। सारा निचोड़ा जाता है वर्किंग का इसमें। सेल्स FY 19 में 739 करोड़ रुपए थी, अभी FY 23 में 1151 करोड़ रुपए है, और TTM में 1273 करोड़ रुपए है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% था, 24% आया, फिर 25% आया। नेट प्रॉफिट वही 25% मार्जिन चल रहा है, अभी बढ़ ही रहा है मार्जिन, 24% से 25% आया वो। नेट प्रॉफिट 81 करोड़ था, 189 करोड़ रुपए हुआ, और अभी वो 241 करोड़ रुपए है। यानी प्रॉफिट तो 8 चौका 32, 8 × 24, 3 टाइम प्रॉफिट हो गया 5 साल में। तो यू कैन असेस द ग्रोथ, और अभी तो करवट बाकी है, मतलब इट्स द बिगिनिंग ऑफ दिस कंपनी। कारण क्या है कि जो नल से जल योजना जो है ना भारत सरकार की, जहां सरफेस डैम्स वगैरह नहीं है, रिवर्स नहीं है, सरफेस वाटर अवेलेबल नहीं, वहाँ ग्राउंड वाटर लेना पड़ेगा, तो उसके लिए लाखों ट्यूबवेल खोदेंगे। दूसरी बात है, जितनी भी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, प्लांट्स लग रहे हैं, उन सब में ट्यूबवेल खोदेंगे। PLI स्कीम के अंतर्गत कितने प्लांट लग रहे हैं, ग्रीन हाइड्रो में कितने प्लांट लगेंगे, ट्यूबवेल इज वेरी एसेंशियल इन दैम, विदाउट वाटर नथिंग कैन बी डन। तो अच्छा, फिर गैस के कुएं खोदेंगे, और बहुत आवश्यकता है मतलब, और प्रोडक्ट बहुत है इसके, मल्टी सर्विंग प्रोडक्ट हैं। तो ऐसी सूरत में इट्स ए बिगिनिंग ऑफ द कंपनी ग्रोथ, इट्स ए बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ दिस कंपनी। अच्छा, अर्निंग पर शेयर है 25.64 अर्निंग थी FY 19 में, जो अभी बढ़कर 76.40, यानी 3 टाइम से भी हल्की सी ज़्यादा है। बहुत बड़ी बात है ये।
कहना तो आसान है, क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों 3 गुना अर्निंग 5 साल में कर देना, 9 साल में एफडीआर डबल होती है बैंक में, और उस पर टैक्स छोड़ देना पड़ता है मतलब। अच्छा, डेट फ्री नहीं, डेट फ्री कंपनी है कंप्लीटली। CAGR ऑफ प्रॉफिट 22.4% रही है 5 सालों में। इक्विटी CAGR 31.3% रही है पिछले 5 सालों में। और कंपनी जितना कमाती है 81% डिविडेंड के रूप में बांट देती है उसको। तो इट इज ऑल्सो ए प्लस पॉइंट ऑफ द कंपनी, इसीलिए इसका डिविडेंड यील्ड 1.68% है। CAGR सेल प्रॉफिट और इक्विटी प्राइस के अंदर कितना CAGR आया है। 10 साल का इतिहास देखेंगे। 10 साल के अंदर सेल 9% बढ़ी, 5 साल में 10% बढ़ी, 3 साल में 25% बढ़ी, TTM 6% बढ़ा, प्रॉफिट 13% बढ़ा 10 साल में, 5 साल में 22% बढ़ा, 3 साल में 45% बढ़ा, TTM 10% बढ़ा। और प्रॉफिट जो शेयर प्राइस में जो ग्रोथ आई है, बढ़त आई है, 10 साल में 17% CAGR थी, 5 साल में 45% थी, और 3 साल में 54% थी, और TTM में 34%। ये घटी नहीं है, ये 10 TTM में घटी नहीं है। ये क्या है कि खाली 2 क्वार्टर्स का रिफ्लेक्शन आया है इसमें, पूरे साल का 2 क्वार्टर ही जुड़े हैं। जब चारों क्वार्टर्स का होगा तो ये 54 नहीं, ये 65 आएगी ग्रोथ में, आप बता रहे हैं CAGR, TTM में CAGR। अच्छा, अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी मात्र 32 करोड़ रुपए, 10 पेड अप 10 फेस वैल्यू शेयर है। रिजर्व 608 करोड़ रुपए, बुक और बोरोविंग मात्र 5 करोड़ रुपए की। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, 5 करोड़ का लोन कोई लोन नहीं होता है मतलब ये। और अदर लायबिलिटी 257 करोड़ रुपए, इस तरह 901 करोड़ की बैलेंस शीट है। और फिक्स असेट्स 136 करोड़ रुपए की। करंट वर्क इन प्रोग्रेस 12 करोड़ रुपए है, और इन्वेस्टमेंट 0 है। अदर असेट 754 करोड़ रुपए, इस तरह असेट साइड भी 901 करोड़ रुपए की है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैश फ्लो की। कैश फ्लो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हैं, लेकिन मैं इसको कुछ नहीं मानता हूँ। कंपनी में प्रॉफिट कमाया और उसको इन्वेस्ट कर दिया या उससे कर्जा चुका दिया कंपनी ने, तो गलत कहाँ है वो बताइए आप। अगर माइनस भी होता है तो, हालांकि इसका माइनस नहीं है, नहीं इसका माइनस है। 207 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कैश जनरेट किया कंपनी ने, और प्रॉफिट कितना था इसका, 183 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। 200 करोड़ मान लीजिए। तो जितना प्रॉफिट कमाया उससे भी ज़्यादा कैश जनरेट किया है कंपनी ने। इट इज़ ए बिग प्लस पॉइंट। अब वो एक अलग बात है कि इन्होंने 34 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, 225 करोड़ रुपए फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे आउटगो हुआ है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस 53 करोड़ रुपए का माइनस कैश फ्लो रहा, लेकिन फ्री कैश फ्लो तो 207 करोड़ का ही माना जाएगा मतलब। अच्छा, इनके वर्किंग कैपिटल डेज 56 हैं। इतना बहुत कम रेज है ये तो कुल मिलाकर के। ये सारा माल कैश में बेचते हैं। डीलरशिप दे रखी है, एजेंसी दे रखी है, डीलर्स को पैसा दे जाइए, माल ले जाइए, किस्सा खत्म है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक में जो टाइम लगता है वो लगता है, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, होल्डिंग्स मैनेजमेंट के पास 75% होल्डिंग है। माल है ही नहीं बाजार में, 75% तो मैनेजमेंट के पास ही आ गई भाई। FFI के पास 1.53% है, DIRs के पास 6.15% है, और प्रमोटर के पास 17.31% है। This is the total story of this company. Now I have given each and every fact and figure and every point analysis of this company. Please see my video very carefully, sincerely and seriously to learn something. तो ये चर्चा यही समाप्त करते हैं। और मेरा वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।